हम सबके सामने तीन महत्वपूर्ण प्रश्न हैं और ये तीन प्रश्नों का उत्तर हमें वेद शास्त्रों से समझना है। यदि कोई इनके उत्तर को समझ जाए, इसका मतलब उसको सम्यक शास्त्रों का ज्ञान है। इतने इंपॉर्टेंट ये तीन प्रश्न। पहला प्रश्न है कि मैं कौन हूं। दूसरा प्रश्न है कि मेरा जीवन का लक्ष्य क्या है। और तीसरा प्रश्न है कि वो मेरा जो जीवन का लक्ष्य है वो कैसे प्राप्त होगा। बस इतनी सी बात है। तो पहले प्रश्न को लें, मैं कौन हूं। एक मैं नाम का तत्व है, हम उसे सदा अनुभव करते हैं। मैं हूं, मैं सुखी हूं, मैं दुखी हूं, मैं भूखा हूं, प्यासा हूं, मैं देख रहा हूं, मैं सुन रहा हूं, मैं बोल रहा हूं। ये मैं की अनुभूति हमको सदा रहती है। और हम ऐसा भी बोलते हैं, मेरा, ये मेरा घर है। तो जो मेरा है वो मैं नहीं है, वो मैं का है, संबंध कारक। जैसे मेरे पिताजी, तो मैं पिताजी नहीं हूं, वो मेरे हैं। मेरा शरीर, स्वामी जी मेरा शरीर थोड़ा अस्वस्थ है 3 दिन से। मेरा शरीर, इसका मतलब तुम शरीर नहीं हो, वो तुम्हारा है। स्वामी जी मेरी आंख में दर्द हो रहा, मेरी आंख, तो तुम आंख भी नहीं हो। मेरा मन थोड़ा भटक गया, तो मेरा मन यानी तुम मन भी नहीं हो। आपकी बात मेरी बुद्धि की समझ में आ रही है, मेरी बुद्धि तो आप बुद्धि भी नहीं। ये शरीर, मन, बुद्धि, इसके लिए हम मेरा शब्द का उपयोग करते हैं। इसका मतलब मैं इन सब से पृथक है। उसी मैं को हमारे शास्त्रों ने आत्मा शब्द से पुकारा है। वो आत्मा असली मैं है और शरीर आत्मा का घर है। जैसे आप घर में रहते, तो ऐसे ही आत्मा शरीर में रहती है। जब तक आत्मा है, शरीर चेतन है, हाथ कान पैर सब काम कर रहे हैं। और जब आत्मा निकल गई, आंख नाक कान सब है, किंतु कार्य बंद हो गया। अब वो शरीर शव हो गया। जैसे ये कपड़ा जड़ है, लेकिन वो हिल रहा है, क्योंकि हाथ कपड़े को हिला रहा। अगर हाथ हिलाना बंद कर दे तो कपड़ा जड़ हो गया। फिर ऐसे ही आत्मा के कारण ये शरीर चेतनवत प्रतीत हो रहा। जहां आत्मा निकली, ये शरीर मिट्टी हो गया। जब कोई मरता है, लोग कहते हैं हम उसकी माटी में चले गए। कहां है माटी? उसका शरीर ही माटी हो गया।
अरे कल तक तो बड़ा सम्मान करते थे, कलेक्टर, कमिश्नर, गवर्नर, आज माटी बोलते हो। जी वो जब तक आत्मा थी तो शरीर की वैल्यू थी, आत्मा निकल गई, अब वो राजा, रंग, फकीर सब मिट्टी बन गए। तो ये शरीर संसार से बना, मिट्टी से बना। मिट्टी से औषधि पैदा हुए, औषधि को हम खाए, हमारे शरीर में रस, रक्त, मांस, मेदा, हड्डी, मज्जा बने। तो ये मिट्टी के परिवर्तन से शरीर बन गया, और मरने पर शरीर फिर मिट्टी में चला जाएगा। तो शरीर संसार का अंश है, लेकिन मैं नाम का तत्व, आत्मा, वो संसार का अंश नहीं है, वो परमात्मा का अंश है, भगवान का अंश है। ये असली मैं का ज्ञान, अब हम लोग इस बात को भूल गए और हम क्या मानने लगे, मैं तो शरीर हूं। क्यों जी, आपका परिचय है? स्वामी जी मेरा नाम है रमेश महंत। महंत जी, हमने आपका नाम नहीं पूछा था, ये रमेश नाम आपको माता पिता ने दिया जब आप 3 मास के थे। उसके पहले आपको क्या बुलाते थे? उसके पहले वो मुझे पप्पू कहते थे। तो जब आप पप्पू थे, क्या आप अलग थे? जब आप रमेश बने, क्या आप बदल गए? नहीं, व्यक्ति तो मैं वही हूं। इसका मतलब नाम अलग है, आप अलग हैं। आप बताइए आप कौन है? वो मैं है आत्मा। जैसे एक ड्राइवर गाड़ी में बैठता है, तो आप ड्राइवर से पूछे तुम कौन हो? अगर वो कहे मैं तो मारुति हूं, तो आप कहेंगे मारुति तुम्हारी गाड़ी है, तुम नहीं हो, तुम ड्राइवर हो। अब दूसरे से पूछे तुम कौन हो? वो कहे मैं ऑटो रिक्शा हूं। अरे भाई, ऑटो रिक्शा तुम चला रहे हो, तुम ऑटो रिक्शा नहीं हो। ऐसे ही ये शरीर होगा, किसी का उड़िया, किसी का बिहारी, किसी का बंगाली, किसी का गुजराती, लेकिन आत्मा तो सबकी एक समान है। इसलिए हमारे शास्त्र कहते हैं आत्मवत् सर्वभूतेषु यः पश्यति स पंडितः। पंडित वो होगा, विद्वान वो होगा जो सबको आत्म स्वरूप में देखता है। अब हम लोग गड़बड़ी ये कर लिए कि हम अपने को भूल गए, मैं आत्मा हूं इसको भुला दिए, तो अपने जो संबंधी है भगवान, उनको भी बुला दिए। मैं आत्मा हूं ये नहीं मानते तो परमात्मा को कैसे मानेंगे? अब हम संसार के नातेदारों को अपना संबंधी मानने लग गए। मेरी पत्नी, मेरे पति, मेरे बच्चे, मेरे पिता, और सोचते नहीं कि ये तो सब टेम्पररी है। जब आत्मा चली जाएगी तो सब नाते छूट जाएंगे। ऐसे नाते हम हर जन्म में बनाए। पिछले जन्म में आपके माता पिता कौन थे, आपको याद है? नहीं स्वामी जी। तो इस जन्म में भी जो आपके नातेदार हैं, ये सब छूट जाएंगे एक दिन। फिर आत्मा चली जाएगी, फिर बनाएंगे, फिर छूटेंगे, फिर बनाएंगे। ये तो ऐसे है जैसे आप ट्रेन में बैठे। मान लो कि आप एक ट्रेन में बैठ गए जो जा रही है पुरी,
और आपने एक से पूछा क्यों जी आप कहाँ जा रहे हैं, वो कहता है जी मैं बालेश्वर जा रहा हूँ। वो दूसरे से पूछता है आप कहाँ जा रहे हैं, जी मैं कटक जा रहा हूँ। तो ठीक है कभी बालेश्वर आएंगे मेरे घर आना। वो कहता है कभी कटक आएंगे मेरे घर आना। ट्रेन के अंदर में दोस्ती कर लेते, क्योंकि अब 6 घंटे साथ जाना है, थोड़ा अच्छा टाइम पास हो जाए तो दोस्ती कर लेते। वो कहता है मेरी पत्नी पेड़े भेजे आप पेड़ा खाई। दूसरा कहता है मेरी पत्नी ने संतरे दिए आप संतरा खाइए। अच्छी दोस्ती हो गई और गप भी करते हैं। एक कहता है बालेश्वर में मैंने 3 फैक्ट्री लगाई है। दूसरा कहता है कि कटक में मेरे 4 बंगलों हैं। अब वो दोनों को पता है कि भाई ये तो ट्रेन है, दोबारा इस व्यक्ति से कभी मिलना ही नहीं, इसलिए जो बोलना है बोलते चले जाओ, कोई वेरीफाई तो करेगा नहीं। तो भारत के सबसे बड़े गपौड़ी वो सब ट्रेन के अंदर मिलते हैं। एक कहता है मैं इंडिया का नंबर 1 जोशी हूं। एक हमको मिला, उसने कहा कि 1956 में मैंने ओलंपिक्स में गोल्ड मेडल जीता था, जब इंडिविजुअल गोल्ड इंडिया ने 96 में जीता ही नहीं। तो अब अच्छे दोस्त बन गए ट्रेन के अंदर। लेकिन जब बालेश्वर आया वो अपना सामान बांधने लगा। दूसरा कहता है ये क्या कर रहे हो, इतना बढ़िया टाइम पास हो रहा था, मेरे साथ कटक तक चलो। कहते हैं अजी साहब मुझे बालेश्वर में काम है, आपको मेरी कंपनी अच्छी लगती है ना, तो आप बालेश्वर मेरे साथ में उतर जाओ। अरे नहीं नहीं मुझे तो कटक में काम, तो आप जाओ कटक, मैं यहाँ पर उतर रहा हूँ बालेश्वर में, और मेरी जो टिकट है उसमें लिखा है बालेश्वर, कटक तक जाऊंगा वो टीटी पकड़ लेगा। यानी उसकी टिकट वहीं तक थी। ऐसे ही ये संसारी लोग सबकी अपनी अपनी टिकट है। आपको 25 साल 3 महीने, आपको 55 साल 4 महीने, आपको 75 साल 5 महीने। अब वो टिकट खत्म हुई, भले रिश्तेदार कहे अरे बेटा तू कहां जा रहा है, तू तो बुढ़ापे का सहारा था, वो चला गया। अभिमन्यु सरीखा जिसके पिता गीता ज्ञानी अर्जुन थे और मामा श्री कृष्ण स्वयं भगवान, वो अभिमन्यु मारा गया और उसकी पत्नी उत्तरा 16 वर्ष की आयु में विधवा हो गई। और दोनों की शादी का लग्न निश्चित करने वाले वेद व्यास थे, भगवान के अवतार। अर्जुन कहता है श्री कृष्ण मेरे बेटे को बुलाओ। श्री कृष्ण कहते हैं उसकी टिकट तो यहीं तक थी। तो ये संसारी नातेदार ये सब टेम्पररी हैं और सच्चे नातेदार भगवान है। लेकिन हम उस बात को भुला दिए। तो भुलाकर हमने क्या किया, जब हम अपने को शरीर मान लिए तो शरीर के सुखों को लक्ष्य बनाकर हम संसार में भाग रहे। मैं क्या देखूं सुख मिलेगा, मैं क्या सुनूं मजा आएगा, मैं क्या रस लूं आनंद आएगा। ये शरीर की इंद्रियों के विषयों के द्वारा हम आत्मा को सुख देना जा रहे। आप इतने भाग दौड़ में अगर सुखी हो जाते तो फिर बात ही क्या थी। लेकिन इस भाग दौड़ में कोई भी सुखी नहीं है, वो चाहे करोड़पति हो चाहे कौड़ीपति हो, सबकी हालत एक जैसी है। बाहर से गाड़ी भले कितनी बड़ी हो, अंदर से सबका हाल फटीचर है। यानी भाग रहे सुख के लिए और मिल रहा है दुख। अब बताइए कोई सुखी है क्या इस संसार में?
अगर कोई सुखी है तो हाथ ऊपर करे। वेद व्यास कहते हैं, किसी ने हाथ ऊपर नहीं किया ना, वेद व्यास कहते हैं कि इस संसार में दो प्रकार के लोग सुखी हैं। यश्च मूढ़ तमो लोके यश्च बुद्धे परंगतः। या तो वो सुखी है जो मूर्ख, यानी उसकी बुद्धि भ्रष्ट हो गई है, उसको पता ही नहीं कि वो दुखी है। मान लो जैसे शराब में बुद्धि नष्ट हो जाती है ना, अब किसी ने शराब पी और वो अपने घर के सामने के नाले में गिर गया है, आपने उसको देखा, अरे भाई मोहन भाई एक गड्ढे में क्या गिरे हो, जाके बेडरूम में लेटो। कहता मैं बेडरूम में लेट रहा हूं, और कहां लेटा हूं। उसकी बुद्धि नष्ट हो गई है, उसको लग रहा है वो बेडरूम है। ऐसे ही वेद व्यास ने कहा अगर कोई पागल है वो कह सकता है मैं खुशी हूं, या कोई महापुरुष हो गया है उसको भगवान का सुख मिला है तो वो भी कह सकता है मैं सुखी हूं। बाकी सबको एडमिट करना पड़ेगा कि भाई सुख मिला तो नहीं, मिला नहीं, लेकिन फिर भी भागते जा रहे। क्यों? हमको लगता है दूसरे को मिला, मुझे नहीं मिला। अजी साहब मैं तो लखपति हूं, जो करोड़पति है उसको मिला होगा। करोड़पति कहता है मैं करोड़पति हूं, मुझे तो नहीं मिला, अरबपति को मिलता होगा। तो एक दूसरे को देखकर हम कंपटीशन करते रहते हैं, दूसरा जरूर सुखी होगा। ये ऐसा है कि मैं जब 11 साल का था तो साइकिल चला के स्कूल जाता था, आधा घंटा लगता था। अब बीच में थोड़ी पहाड़ी भी आती थी, अब युवावस्था थी और कंपटीशन करने का की मंशा थी। सामने कोई है तो कंपटीशन करके उससे उसको पीछे करो, साइकिल में सामने कोई है तो और स्पीडी चलाओ। अब एक बार मैंने देखा कि आधा किलोमीटर आगे में एक आदमी था, तो मैंने कहा भाई अब तो हमको रेस करना ही है इसके साथ, तो पूरी शक्ति लगाने लगा। अब वो भी स्पीडी जा रहा था, उसको पता नहीं कि वो मेरे साथ रेस में है, केवल मुझे पता है कि मैं रेस में हूं, लेकिन वो स्पीड से जा रहा था। तो उस तक पहुंचने के लिए बहुत हिम्मत लगानी पड़ी। लास्ट में उसके लेवल में पहुंच गया, मुझे बहुत प्रसन्नता हुई, अरे वाह क्या अचीव किया है। और फिर और पेडल पर शक्ति लगाई तो उसके आगे चला गया। मुझे तो इतनी खुशी हुई कि मानो मैंने इंडिया की चैंपियनशिप जीत ली, लेकिन उसको पता ही नहीं कि वो हार गया, क्योंकि वो जानता ही नहीं कि रेस चल रही। अब जब मैंने जीत लिया तब मुझे याद आया कि मुझे तो 400 मीटर पहले राइट टर्न लेना था, उसको मैं भूल ही गया। तो हम लोग भी एक दूसरे से कंपटीशन करते रहते हैं। ये छुट्टी मनाने टाटा नगर गया तो मैं छुट्टी मनाने चिलिका लेक जाऊंगा, इसने ऐसा कपड़ा पहन लिया तो मैं ऐसा कपड़ा पहन लूंगा। और आजकल तो वो कंपटीशन सोशल मीडिया के माध्यम से और बढ़ गया, क्योंकि लोग सोशल मीडिया में अपना प्रोफाइल पिक्चर ऐसा पोस्ट कर देते हैं ना, जबकि सबको पता है कि आप फोटो एडिटिंग करके अपने को फिल्म स्टार के जैसा बना सकते हो। और लोगों को लगता है अरे साहब इसका जीवन क्या सुनहरा, मेरा जीवन तो ऐसा ही है, अब और आगे भागो। तो ये जो भाग दौड़ हो रही है, शास्त्र कहते हैं भी तुम गलत दिशा में भाग रहे हो। जैसे मैं राइट टर्न को भूल गया था, आगे ही भागता गया, ऐसे ही तुम भूल ही गए हो कि जीवन का लक्ष्य क्या है।
तुम बाहर की परिस्थिति को बढ़ा रहे हो, अपने स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ा रहे हो। लेकिन स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग को बढ़ाने से जीवन की क्वालिटी नहीं बढ़ती है। तो बाहर की चीज, जैसे मान लो कि 15 अलग अलग प्रकार के कप पड़े हैं, कुछ मिट्टी का डोरा, कोई सेरामिक का कप, कोई विशेष नक्काशी वाला कप, कोई चांदी का कप इत्यादि। आप सब में कॉफी डाल दो और किसी को भी बुलाओ, भैया चलो कॉफी पियो, एक कप उठाओ, तो क्या करेगा? जो बाहर से बढ़िया दिखने वाला कप है उसको वो उठा ले। लोग बाहर की चीज को महत्व दे रहे हैं, यद्यपि कॉफी सबके अंदर एक जैसी है, लेकिन उसको लोग नहीं सोचते हैं, वो बाहर की चीज को इंपॉर्टेंस देते रहते। ऐसे हम लोग भी अपने जीवन को बाहर से ठीक ठाक करते हैं। अब ऐसी साड़ी पहनो, ऐसी टाई लगाओ, ऐसा सूट करो, ऐसा लिपस्टिक करो, ऐसा घर बनाओ, और भीतर की हालत क्या है उस पर भी तो विचार करो। तो हमारे शास्त्रों ने कहा कि देखो, सुख और दुख, तुम्हारे पास कितने पदार्थ हैं इस पर डिपेंड ही नहीं करता है। सुख और दुख तुम्हारे मन की अवस्था पर डिपेंड करता है। तुम्हारा मन यदि शांत और शुद्ध है तो नरक में बैठ के भी आनंद में रहोगे, और मन यदि विक्षिप्त है, तनावग्रस्त है, तो स्वर्ग में बैठकर भी नारकीय यातनाओं का अनुभव करोगे। अतः अपने मन को ठीक करना होगा। वास्तविक आध्यात्मिक ज्ञान वो है जो हमें ये सिखाए हम अपने मन को कैसे ठीक करें। अब कुछ लोग आध्यात्मिक करते भी हैं, कोई बातचीत नहीं, जिसको बातचीत करनी है इधर आ जाओ ना। क्या हो गया? चक्कर आ गए? कोई बात नहीं, कोई स्थिर ठीक हो जाएगा, कोई चिंता की बात नहीं। चलो, सब लोग वो देखभाल कर रहे हैं उनकी आप। अब ये तो हमने सीख लिया कि हम कौन हैं। अब दूसरी बात समझने की है कि हमारे जीवन का लक्ष्य क्या है। इसमें कई सिद्धांत लोगों ने संसार में प्रस्तुत किए। एक समाजवाद, एक माओवाद, एक कम्युनिस्टवाद, एक सोशलिस्टवाद और एक अद्वैतवाद, एक द्वैतवाद, एक अचिंत्य भेदवाद, द्वैत अद्वैतवाद, विशुद्ध अद्वैतवाद। ये अनेक वादों का विवाद इस संसार में चल रहा, और ये सब दर्शन, सब वाद ये हमें सिखाना चाह रहे हैं कि हमें जीवन का लक्ष्य क्या बनाना चाहिए। इन सब को आप दो भागों में विभक्त कर सकते हैं। एक को कहते हैं भौतिकवाद, एक को कहते हैं अध्यात्मवाद। भौतिकवाद और अध्यात्मवाद। भौतिकवादी क्या कहते हैं? वो कहते हैं कि कोई भगवान पर विचार मत करो, आत्मा की बात मत सोचो, स्वर्ग नरक किसने देखा, जिस चीज को देखा है उसी को मानो। तो संसार का सुख अनुभव किया है,
इसलिए संसार के सुख को लक्ष्य बनाओ और चलो। न कोई भगवान है, न कोई कर्म इत्यादि है, न कोई पुनर्जन्म है, ये भौतिकवादी कहते हैं। और अध्यात्मवादी इस बात का खंडन करते हैं। वो कहते हैं ये तो बिल्कुल नासमझी का सिद्धांत। अरे तुमको सुख चाहिए, लेकिन तुम वो सुख किधर है इसको तो समझो। तुम तो गलत दिशा में भागते जा रहे हो। तुम चूने के पानी को मत रहे हो और मक्खन की आशा कर रहे हो। तो मक्खन चूने के पानी में नहीं, वो तो दूध दही में मिलता है। तुम जो संसार में सुख खोज रहे हो, ये ऐसी बात है जैसे एक मछली को पानी से निकाल दिया जाए। अब वो मछली तो जलचर प्राणी, आपने जल से उसको निकाल दिया और आपने कहा हे मछली देवी हम तुमको सुख देंगे। तो आपने मछली की तेल से, सुगंधित तेल से मालिश की, उसके लिए एयर कंडीशनर लगाया या हीटर लगाया, उसके मुख को खोल के उसको दार्जिलिंग चाय पिला दी। अब वो बेचारी मछली कुछ बोल तो सकती नहीं। यदि कह पाती तो यही कहती कि मुझे ये सब नहीं चाहिए, मुझे सुखी करना है तो मुझे वापस जल में डालो। ऐसे ही अध्यात्मवादी कहते हैं भौतिकवादियों से कि तुमको आनंद चाहिए, लेकिन तुम शरीर के आनंद के लिए भाग रहे हो, इससे कभी प्रयोजन हल नहीं होगा। तुम आत्मा हो, इस बात को समझो। तो ये अध्यात्मवादियों ने अपना मत प्रस्तुत किया, तो भौतिकवादी उसका खंडन करते हैं। वो कहते हैं कि ये आध्यात्मिक बात लाके तुम हमारे महत्वाकांक्षा को कम कर रहे हो, हमारे आर्थिक विकास में बाधा डाल रहे हो। इसलिए इस प्रकार के आध्यात्मिक बातों को लाओगे तो हमारी भौतिक उन्नति धीमी हो जाएगी, इसलिए इस बात को लाओ ही मत। और अध्यात्मवादी कहते हैं अपनी बात। वो कहते हैं अरे भैया, सुख दुख मन को शुद्ध करने से मिलता है। तुम मन को कैसे शुद्ध करोगे? क्या विज्ञान में कोई ऐसी टेक्नोलॉजी है जिससे मन शुद्ध करें? मान लो कि आप बारीपदा में जो यूनिवर्सिटी है, क्या नाम है उसका? उत्तर ओडिशा यूनिवर्सिटी, नॉर्थ ओडिशा। तो वहां पर आप जाएं और वाइस चांसलर से पूछें, क्यों जी, मैं अपने मन को शुद्ध करना चाहता हूं, आपकी यूनिवर्सिटी में कौन से सब्जेक्ट को स्टडी करूं जिससे मन की शुद्धि होगी? तो वाइस चांसलर क्या बोलेंगे? ये विषय हमारी यूनिवर्सिटी में पढ़ाते ही नहीं कि मन कैसे शुद्ध करें, क्योंकि ये ज्ञान भौतिकवाद में है ही नहीं। इसलिए तो प्रसिद्ध वैज्ञानिक एल्बर्ट आइंस्टाइन ने भी स्वीकार किया। आइंस्टाइन का नाम सुने होंगे ना? तो आइंस्टाइन ने स्वीकार किया कि साइंस हैज सक्सीडेड इन डीनेचरिंग द प्लूटोनियम एटम, बट साइंस कैनॉट डीनेचर द इविल इन मैन्स हार्ट्स। उन्होंने कहा विज्ञान ने ये टेक्नोलॉजी तो प्राप्त कर ली है कि कैसे हम परमाणु को नष्ट करके परमाणु शक्ति, ऊर्जा प्रकट करें, लेकिन साइंस के पास ये टेक्नोलॉजी नहीं है कि कैसे हम भीतर की पाप प्रवृत्ति को नष्ट करें। तो अध्यात्मवादी कहते हैं
कि उसकी शुद्धि के लिए हमें आध्यात्मवाद की आवश्यकता। अतः दोनों के अपने अपने पॉइंट हैं, किंतु फैक्ट में भौतिकवादी भी सही है और आध्यात्मवादी भी सही है। हम दोनों मतों का समन्वय कर रहे हैं। दोनों आधे सही हैं और आधे गलत। कैसे? जो आध्यात्मवादी कहते हैं कि तुम आत्मा हो, इसलिए राधे राधे करो, बस ज्यादा शरीर की देखभाल मत करो, राधे राधे करो बस, तो वो आध्यात्मवादी बिना शरीर की देखभाल के भगवत नाम भी नहीं ले सकते। शरीर माध्यम खलु धर्म साधनम। अगर धर्म का पालन करना है तो भी शरीर तो माध्यम है। अगर शरीर गड़बड़ हो गया तो फिर भगवत नाम कैसे लेंगे? तनु बिनु भजन वेद नहीं वरना। भगवान बुद्ध का आख्यान है, समाधि बोध होने से पहले की कथा है। वे अनशन करके पश्चात तो मध्यम मार्ग खोजे ना, किंतु प्रारंभ में वे अति में चले गए, तो अति तपस्या। तो भगवान बुद्ध ने खाना पीना दोनों छोड़ दिया। हम उग्र तपस्या करके जल्दी जल्दी लक्ष्य तक पहुंचेंगे। और वे बैठ गए ध्यान में। अब 7, 8, 10 दिन निकल गए। शरीर को तो भोजन ही नहीं मिल रहा है, जल भी नहीं मिल रहा है। तो शरीर बेचारा क्या करे? चक्कर आने लगा। जैसे अभी एक महिला को चक्कर आ गया ना, तो चक्कर आने लगा। अब भगवान बुद्ध ध्यान क्या करें? वो ध्यान बात कर, उसका तो शिक्षण हो गया। कुछ गांव की महिलाएं वहां से जा रही थी। वे नदी जाती थी घड़े में जल भरने के लिए, तो गीत गाती हुई जाती थी गांव की महिलाएं। वो गीत के शब्द गौतम बुद्ध के कान में पड़े। उनका गीत था कि तानपुरे की तारों को कसो। वो तानपुरे में तारें लगी रहती है ना, वाद्य है, संगीत वाद्य। वो तार को कसते हैं ताकि अच्छे से आवाज आए। तो उनका गीत था कि तारों को कसो, लेकिन इतना मत कसो कि तार ही टूट जाए। अगर ठीक से नहीं कसोगे तो अच्छी आवाज नहीं आएगी। ज्यादा कस दोगे तो तार टूट जाएगी। मध्यम मार्ग। ऐसे ही भगवान बुद्ध ने कहा, भाई ये कितने बढ़िया शब्द गा रही हैं। शरीर को कसो, तपस्या करो, लेकिन इतनी तपस्या मत करो कि शरीर ही खत्म हो जाए। शरीर की देखभाल तो करनी ही पड़ेगी। नात्यश्नतस्तु योगोस्ति न चैकांत मनश्नतः न चाति स्वप्नशीलस्य जागृतो नैव चार्जुन। हे अर्जुन, ज्यादा सोगे या सोना बंद कर दोगे तो योग नहीं होगा। ज्यादा खाओगे या खाना बंद कर दोगे तो योग में सफलता नहीं मिलेगी। अति तपस्या करोगे या जीरो तपस्या करोगे तो अच्छी साधना नहीं होगी। युक्ताहार विहार से ठीक ठीक शरीर का निर्वाह करना पड़ेगा। तो आध्यात्मवादी को भी शरीर की देखभाल के लिए भौतिक विज्ञान की आवश्यकता। इसीलिए हमारे शास्त्रों में योगासन बताए गए। जो योगासन आज विश्व भर में विख्यात हो गए। अमेरिका में प्रत्येक 7 व्यक्तियों में से एक व्यक्ति योगा करता है। इतना प्रसिद्ध हो गया।
विश्व के प्रत्येक देश के प्रत्येक नगर में योगा स्टूडियो खुल गए योगा की क्लासेस के लिए। तो ये योग आसन हमारे शास्त्रों ने बताए शरीर की देखभाल के लिए भौतिक सिद्धांत। तो अध्यात्मवादी को भी भौतिक ज्ञान की आवश्यकता है। साथ ही जो भौतिकवादी अध्यात्म का खंडन करते हैं